ये क्लास है हमारा लाभ और हानि। लाभ और हानि चैप्टर में बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे कि पहले लिखा हुआ है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब अगर किसी वस्तु को हम किसी दुकानदार से ले रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, मेरे लिए वो क्रय मूल्य है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे उस वस्तु का हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। मतलब हम सामान खरीद लिए, उसके बाद सामान को हम किसी से बेच दिए, तो जो बेच रहे हैं वो क्या हो गया मेरे लिए? वो सेलिंग प्राइस हो गया, और जो हम खरीद रहे हैं मेरे लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो और क्या है? लाभ। लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब लाभ होता है। मतलब जितना में हम कोई सामान को खरीद रहे हैं और उससे अधिक दाम में अगर हम बेच दिए तो हमको क्या होगा? वहाँ पे लाभ होता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इसको हम लोग पी से लिखते हैं। तो पी बराबर क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, तो क्या होगा? हमारा लाभ होगा। नेक्स्ट क्या है? हानि, मतलब लॉस। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें हानि होती है। इसको एल से डिनोट करते हैं। तो एल बराबर क्या हो गया? सी पी माइनस एस पी। मतलब हम खरीदे कोई सामान को कम दाम में, अब सॉरी ज़्यादा दाम में खरीदे हैं, कम दाम में बेच दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो उसे कॉस्ट प्राइस बराबर सी पी होता है, सेलिंग प्राइस बराबर एस पी, प्रॉफिट पी। क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो क्या निकलता है? हमारा प्रॉफिट निकलता है। लॉस, लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और लेकिन सेलिंग प्राइस कम हो। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है, तो क्या करेंगे? जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है उसके बटा में हम क्या? सीपी मतलब क्रय मूल्य रख के 100 से गुना कर देंगे, तो क्या निकलेगा? कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ जो प्रॉफिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? पैसा में निकलेगा। लेकिन परसेंट में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। मतलब लाभ बटा में क्रय मूल्य और 100। और इस तरह लॉस भी निकालते हैं हम। जितना लॉस हुआ है लॉस को ऊपर रखेंगे, उसके नीचे क्रय मूल्य रखेंगे और 100 से इंटू कर देंगे। तो परसेंटेज लॉस बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। कुछ वाक्य से परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। इसमें परसेंटेज लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट निकालने में सेलिंग प्राइस का कोई भी काम नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्या दिया है? किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर जो भी खर्च करते हैं वे सारे खर्च क्रय मूल्य सीपी में जोड़ दिए जाते हैं, और अंत में जो राशि आती है वही असली क्रय मूल्य होती है। मान लीजिए किसी सामान को हम खरीदें, उस पर कुछ पैसा खर्च कर कर उसको हम बनवाएं, और जो बनवाने के बाद जो पैसा हम खर्च किए, मतलब हमसे जो पैसा खर्च हो रहा है वो सब क्रय मूल्य में ही आता है। तो उन दोनों को जोड़कर एट लास्ट मतलब अंत में जो आएगा हमारा, वो हमारा नया क्रय मूल्य होगा, और वही हमारे लिए क्या होगा? फाइनल क्रय मूल्य होगा। उसी को मानकर उस पर हम सेलिंग प्राइस की तुलना करके अगर ज़्यादा हुआ तो हमारे लिए लाभ होगा और कम हुआ तो हानि होता है। ये सवाल है, क्या लिखा है? रामू एक रेडियो को 1200 रुपये में खरीद कर उसे 1500 रुपये में बेच देता है, तो रामू को कितने रुपये का लाभ हुआ? तो इससे कि रामू का क्या है? हाँ, रामू छोड़िए, इसको नहीं, क्या लेंगे? जो रेडियो खरीद रहा हो, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीपी। कितना हमारा है? 1200 रुपया। मतलब इतना में रेडियो खरीद लिया, फिर क्या बोल रहा है? उसे 1500 में बेच देता है, तो उसी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एस पी। कितना हमारा विक्रय मूल्य? 1500 रुपया है। तो खरीद रहा है 1200 में, बेच रहा है 1500 में, तो मतलब सीपी हमारा क्या है? एसपी से कम है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसलिए लाभ। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो कितना होगा? लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना है? 1500, सीपी कितना है हमारा? 1200, तो कितना गया इसलिए? तो रामू को 300 रुपये का लाभ हो जाएगा इस रेडियो को बेचने के बाद। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? सोनू एक साइकिल को 1800 रुपये में खरीद कर उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो सोनू को कितने रुपये की हानि हुई? मतलब 1800 में खरीद रहा है और बेच रहा है 1500 में, मतलब ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो हानि होगा। तो बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है? साइकिल का
क्रय मूल्य CP कितना है हमारा 1800 रुपया। कितना है हमारा 1500 रुपया। मतलब खरीदा है 1800 में, बेच रहा है 1500 में। तो क्या यहाँ पे CP ज़्यादा है और SP क्या है कम है, तो हमें क्या होगा हानि होगा। तो इसलिए हानि L बराबर क्या होता है यहाँ पे CP माइनस SP हो जाएगा। तो CP हमारा 1800 रुपया है और SP हमारा 1500 रुपया है। तो यहाँ पे कितना का हो रहा है 300 रुपये का क्या हो रहा है हमको हानि हो रहा है। 300 रुपये क्या हो रहा है हानि हो रहा है। मतलब उस साइकिल को बेचने पर क्या हो जाएगा उसको 300 का हानि हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, रोहन एक खराब पंखे को 1100 में खरीदता है तथा उसके मरम्मत में 500 रुपये खर्च करता है। इसके बाद वह इस पंखे को 2000 में बेच देता है तो उसे कितने रुपये का लाभ होता है। मतलब पहले वो पंखा खरीद रहा है, फिर उस पंखा को फिर बनवा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको बेच रहा है। तो लिखते हैं पंखे का क्रय मूल्य मतलब CP कितना है 1100 रुपया। अगर आप पंखा को बनवा मरम्मत में 500 रुपया खर्च कर रहा है तो मरम्मत में खर्च कितना खर्च कर रहा है वो 500 रुपया। मतलब अगर हम किसी चीज़ को अगर पैसा हमसे जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा सब CP में जुड़ जाएगा। मतलब हम खर्चा कर रहे हैं मतलब वो क्या हो जाएगा उस वस्तु का CP बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे नया CP क्या बन जाएगा नया क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1600 रुपया। मतलब उस साइकिल का दाम कितना हो गया है 1600 रुपया में। 1000 रुपया में खरीदे हैं और सॉरी पंखा खरीदे हैं और उसमें 500 रुपया बनाने में लगा तो टोटल कितना हो गया 1600 हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना दिया और कितना बेचा है 2000 रुपये में बेच दिया है। मतलब 1600 में खरीद रहा है और 2000 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना होता है प्रॉफिट SP माइनस CP। SP मेरा कितना है 2000, CP कितना है मेरा 1600 हुआ तो कितना का उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको 400 रुपये का भी लाभ तब भी हो रहा है। मतलब पहले 1100 में पंखा खरीदा 500 खर्च किया टोटल CP कितना हो गया उसका 1600 कि 500 भी खर्च ही कर रहा ना पंखा पे तो नया CP कितना होगा उसका 1600 और 1600 खर्च करने के बाद उसको 2000 में बेच दे रहा है तो कितना का लाभ हो उसको 400 का लाभ हो गया। नेक्स्ट सवाल है, सुमन 20 बैगों को 3000 रुपये में शहर से खरीदकर गांव ले गई। मतलब शहर में खरीद रही है गांव लेके जा रही है। शहर से गांव जाने पर उससे 750 रुपया मतलब भाड़ा लगा तो गांव में उसने सारे बैग को 3800 रुपये में बेच दिए तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। मतलब पहले वो बैग खरीद रही है शहर से फिर उसको गाँव में लेके जा रही है उसके बाद उसको बेच रही है। तो लिखते हैं तो कितना बैग हम क्योंकि सारे बैग को बेच रहे हैं ना तो कितना बैग ऐसे मतलब नहीं है तो बैगों का क्रय मूल्य क्या लेंगे हम बैगों का क्रय मूल्य CP कितना हो गया हमारा CP है 3000 रुपया। ठीक है शहर से गांव जाने में खर्च कितना खर्च किया है वो 750 रुपया खर्च हुआ है। मतलब पहले खरीदी है इतना खर्च हुआ है तो नया CP कितना हो जाएगा नया क्रय मूल्य इन दोनों का करेंगे हम जोड़ देंगे तो 3750 रुपये हमारा नया CP हो गया। और कितना बेच रही सभी बैगों को सारे बैगों मतलब जितना कितना 20 बैग खरीदी थी उन 20 बैगों को बेच दी कितना बेच दी 3800 रुपया में। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया
कितना विक्रय मूल्य हमारा 3800 रुपया, ये हो गया हमारा 3800 में उसको बेच दे रही है। तो क्या हो रहा है, 3750 में खरीद रही है और 3800 में बेच दे रही है। तो मतलब इसका तब भी क्या है, हमारा SP CP ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे उसका, इसलिए लाभ हो रहा है। तो लाभ मतलब P कितना हो रहा है, P यहाँ पे P बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP मेरा कितना है 3800, CP कितना है 3750, तो कितना रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का। मतलब इतना उसको करने के बाद बस सिर्फ 50 रुपये का ही प्रॉफिट हो पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला सवाल और सवाल अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।